हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं हूं यस। आपका जो लेक्चर चल रहा है वो यूपी पीजीटी 2009 का क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट होगा आज। ठीक है गाइज, इससे पहले 3 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और जिस किसी ने नहीं देखे हैं वो जाके पहले वो 3 लेक्चर्स को देख सकता है। ठीक है गाइज, जो मेरे चैनल पे नया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और लाइक भी ज़रूर कर दे। ठीक है, और वीडियो को देखने के बाद एंड में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जिस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम है या कोई भी पोर्शन ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है तो उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और ये भी बताएं वीडियो कैसा लगा है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 में दे रखा है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 5/2x वेन x लेस देन 2, 1x इक्वल टू 2, x माइनस 3/2 वेन x ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 2। ठीक है, यही हिंदी में लिखा हुआ है और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे पूछा गया फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx 2 आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है गाइज, तो बने रहिए, देखिए मेरे साथ। सिंपली आपसे पूछा क्या गया है गाइज, F2 जो दे रखा है। ठीक है, F2 पे बन आएगा गाइज, कैसे आएगा वो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है यहाँ से। ठीक है गाइज, अब क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहिएगा। F1 पे डायरेक्ट कितना दे रखा है गाइज, F2 पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो F2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए गाइज, लेफ्ट हैंड में क्या करते हैं, 2 माइनस करते हैं। लेफ्ट हैंड में क्या करते हैं गाइज, 2 माइनस करते हैं। जब 2 माइनस करेंगे आप तो देख लीजिए, जब 2 माइनस करेंगे 2 में से कुछ भी माइनस होगा, तो 2 में से कुछ भी माइनस होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से छोटी हो जाएगी। अब 2 से छोटी हो जाएगी तो गाइज किस में रखोगे, इसमें रखेंगे 5/2x में, और x की जगह कितना रखना है, 2 माइनस h रखना है गाइज, और h की जगह कितना हो जाएगा, 0। x की जगह यहाँ से कितना हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा आपका जो भी लगा रहे हो, सॉरी 2 माइनस एच, और एच की जगह 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ चुका है गाइज, 5 आ चुका है। तो आप समझ रहे हैं फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है, तो यही दोनों जब इक्वल नहीं हुए तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, और जब कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, द वैल्यू ऑफ d/dx, इसका आपको क्या करना है, ओनली डिफ्रेंशिएशन करना है गाइज। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए तो आपको पता ही है, जहाँ पे इस तरह की कंडीशन दे रखी है वहाँ एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लगाते हैं, cos 2θ लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह cos 2θ जैसे ही आप लगाएंगे गाइज तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से लगाओ। ठीक है, तो ये प्लस दे रखा है, नीचे माइनस दे रखा है, जब ये वैल्यू यूज करेंगे आप तो 1 प्लस हो जाएगा cos 2θ, 1 प्लस cos 2θ हो जाएगा गाइज। तो 1 प्लस cos 2θ में हम 1 को काटने के लिए किसका फॉर्मूला लगाएंगे, cos का लगाएंगे। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो बचेगा यहाँ से cos, और माइनस वाले के साथ बचेगा साइन, सेम कंडीशन नीचे। तो ये मैंने डायरेक्ट गाइस रखने के बाद सॉल्व करके ये इक्वेशन निकाली। अब इसमें से ऊपर नीचे cos कॉमन किया तो ये बना दिया। 1 की जगह हम कितना लगा सकते हैं गाइस, 1 लगा सकते हैं, π/4 लगा सकते हैं। सॉरी गाइज, ये π/2 लिख गया है, बट यहाँ पे क्या लगाना, π/4 लगाना है। ठीक है, तो कितना होगा π/4, 10 से 10 हट जाएगा। अब ये आ गया है आपका π/4 और थीटा। ठीक है, अब थीटा का जब आप π/4 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 0, और थीटा की जगह हम वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में माना था एक्स स्क्वायर की जगह cos 2θ, तो वहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 पहले आपका इधर आ जाएगा, देख लीजिए एक बार, यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से आपको थीटा निकालना है। ठीक है, तो पहले cos इनवर्स इधर आ जाएगा, तो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो 2θ है वो थीटा निकालेंगे तो 1/2 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा गाइस। ठीक है, और cos इनवर्स का आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑलरेडी था, ये क्या लिखा है गाइस, माइनस का 1 लिखा हुआ है। अब ये क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। कैलकुलेशन तो गाइस सॉल्व कर सकते हैं आप। इसमें क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। तो सीरीज की फॉर्म में इसको एक्सपेंड करना है गाइस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके। अब देखिए गाइज, इसको बहुत सारे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हम सिंपली इसको मैक्लॉरेन थ्योरम से सबसे आसान पड़ता है। तो मैक्लॉरेन थ्योरम से इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो एफ एक्स आता है, फिर क्या आता है गाइज, एक्स, मतलब जो भी लिख रहे हो तो वो आ जाएगा माइनस में, फिर इस तरह से ये एक्सपेंशन में चलता रहेगा गाइज। ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम सिंपली लिखना है गाइज। ठीक है, इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ये आपको सिंपल दे रखा है। देखिए गाइज, लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो लिमिट के भी होते हैं और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उनको सिंपली लिमिट्स के क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, लिमिट और जिसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बनती हैं, जिसको हम एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व करते हैं। तो हर टीजीटी या पीजीटी के क्वेश्चंस में 2 से 3 क्वेश्चंस इसके आते हैं लिमिट्स के, ठीक है गाइज। तो देखिए अब इसको करना क्या है, सिंपली ये दे रखा है आपके पास, ठीक है गाइज, देखो ये दिया है। अब इसको जब x लगाओगे तो ये 0 हो गया, log 1 0 हो गया बटे 0, तो 0/0 फॉर्म बन चुकी है। अब 0/0 फॉर्म कैसी हो गई गाइज, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे किससे, एल हॉस्पिटल रूल से। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x पहले तो x को ऐसे छोड़ दिया, e का कर लिया, फिर x का 1 हो गया, e का ये गाइज आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, log x का आपको पता है गाइज कितना होता है, log x का जो होता है वो आपका क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है गाइज। इस तरह से तो एक बार तो यहाँ कर लिया था डेरिवेटिव, दूसरी बार यहाँ पे डेरिवेटिव कर लिया, तो पहले माइनस आ गया और इसका करेंगे गाइज तो ये फिर से ये आ गया। जब तक 0/0 फॉर्म बनेगी तब तक लगाते रहेंगे। अब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, x की जगह 0 लगाने से ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, बट यहाँ से भी क्या मिलेगा 1, तो ये 1 2 1 और ये 1, तो ऊपर कितना हो गया 3 और नीचे कितना 2, तो कितना आ जाएगा 3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इफ़ u इक्वल टू x³ + y³ + z² z³ इक्वल टू 3x/z। अब हम देख रहे हैं गाइज, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, हर जगह 3 डिग्री की है, हर जगह कितने डिग्री, तो इसका जो फार्मूला होता है गाइज वो क्या होता है, NU होता है। n होता है आपका कितने डिग्री का है, और यहाँ पे डिग्री कितनी है गाइज 3 है, तो सिंपली इसका 3U आंसर आ जाएगा। और कुछ भी आपको नहीं करना, सिंपली आपको डिग्री देखना होता है गाइज कितने डिग्री का है। तो NU यहाँ पे 3 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। और सिंपली क्वेश्चन 81 देख लीजिए गाइज, 81 में आपको ये दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी गाइज, मैं आपको बता दूँ, इसको सॉल्व करेंगे सब में क्या आ जाएगा, 1 1 1 आएगा, तो 1 1 1 3 बार ऐड करेंगे तो आंसर 3 ठीक हो जाएगा इसका। बट कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ, ये गाइज क्वेश्चन देख लीजिए। इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है गाइज, कोई भी अगर इस तरह से लिखा है, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो फर्स्ट के साथ डॉट और सेकंड और थर्ड का क्या कर लेते हैं गाइज, क्रॉस कर लेते हैं। अब आपको पता है J क्रॉस के क्या बन जाता है गाइज, I, और I क्या हो जाता है गाइज 1 हो जाता है। ऐसे सभी के साथ सेकंड वाले में J आएगा, थर्ड वाले में K आएगा, तो वो 1 1 1 कितना हो जाएगा 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो बहुत ही आसान है, सिंपली 2 बार इसका कर लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो आपको लिखा है R, ये दिया हुआ है R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर e⁻ + B वेक्टर, V वेक्टर दे रखा है गाइज, यहाँ पे आपको e⁻−ω दे रखा है, तो ये वैल्यू आपको बताना है, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है गाइज, ये जो दे रखा है। अब करना है क्या है, इसका 2 बार डेरिवेटिव करना स्टार्ट करो। एक बार डेरिवेटिव किया गाइज ये आ जाएगा, 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा। इसमें ω² कॉमन करने के बाद वही बचेगा जो आपका R दे रखा था, ठीक है गाइज, ये आ गया। अब इसको इस साइड लाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 83 में आपको डाइवर्जेंस और कर्ल दे रखा है। जब भी आपको डाइवर्जेंस के बाद कर्ल निकालना हो, या कर्ल के बाद डाइवर्जेंस निकालना हो, या ग्रेड के बाद कर्ल निकालना हो, तो ये बिना निकाले इनके सबके आंसर क्या लगाएंगे, 0। जब आपके लिए मैं, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीज़ें वहाँ पे समझा दी जाएंगी, ठीक है गाइज। तो वेक्टर कैलकुलस से कम पीजीटी में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है गाइज। तो वेक्टर कैलकुलस हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बेसिक के देखो मेन ही टॉपिक हैं, जैसे बेसिक फर्स्ट ईयर में किस किस टॉपिक से आता है, 3D से ज़्यादा पूछा जाता है, वेक्टर कैलकुलस से आता है गाइज ज़्यादा, ठीक है। बस ये 2 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो बेसिक सेकेंड ईयर है वहाँ से आपका कैटेनरी से पूछा जाता है, CG से पूछा जाता है, इन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है गाइज, ठीक है। और बेसिक फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक थर्ड ईयर के आपके बहुत कम टॉपिक आते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा सीरीज और सीक्वेंस से कुछ क्वेश्चंस आ जाता है। और बेसिक फर्स्ट ईयर में आपका मॉडर्न अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिक की आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की सही से तैयारी कर लेनी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आप बेसिक सेकंड ईयर थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट पढ़ते हो, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको उनके आंसर्स पता है तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो, क्योंकि गाइज वहाँ पे 125 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो कम से कम हमें 30 से 40 क्वेश्चन के आंसर ओरली पता होने चाहिए। वो जब भी हो सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है गाइज। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप जितने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं
से लेके, ठीक है, 2019 तक, ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए उन सभी के पेपर्स को आप एक बार जरूर लगा लें, जिससे कि आपको कम से कम 30 क्वेश्चंस में, वादा करता हूँ आपके 30 क्वेश्चंस जो होंगे वो रिपीट क्वेश्चन होंगे, मिनिमम 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चंस के आंसर आपको अगर ओरली पता होंगे तो आप समझ लीजिए गाइस आपका कितना पोर्शन सेकेंडों में सॉल्व हो चुका है। जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर पता होंगे, 30 क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर पता है तो सपोज कर लिए गाइस 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 2 या 3 मिनट। अब इतना क्वेश्चन आपका टाइम बचा दिया और ये बचा हुआ टाइम आप दूसरे क्वेश्चंस में लगा सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस को रटिए, क्वेश्चंस का निकालने का भी मेथड आना चाहिए और उसको इस तरह से निकालो कि उसका आंसर भी दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि गाइस हम सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अगर टाइम बचाना है तो दोनों काम करना ही करना पड़ेगा। जहाँ भी डाइवर्जेंस और कर्ल एक साथ दिख रहा है तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 लगाओगे, ठीक है। आप देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही निकल के आएगा। और ये बेसिक फर्स्ट ईयर में आपको पता है, वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहाँ से ये सिंपली निकाल लेते हैं। तो कर्ल निकालेंगे, जो कर्ल निकल के आएगा उसके बाद उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, और डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है और आता क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो डाइवर हमेशा कैसा होता है, डाइवर्जेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, नॉट वेक्टर क्वांटिटी, समझ लेना है, ठीक है। ये आपसे क्या पूछा गया गाइस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया ऑफ द कर्व ए बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, बिटवीन द ओरिजन एंड एक्स इक्वल टू वी, ठीक है, इसका पूछा गया है, बिटवीन द ओरिजन एंड एक्स इक्वल टू बी पे पूछा गया है। तो गाइस सिंपली समझने की कोशिश करिए, इसका आपसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा गया है, तो बाई इक्वल टू जो आपसे पूछा गया है ना, यहाँ से जब बाई इक्वल टू आप निकालेंगे तो ए तो पहले नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर बाई निकालेंगे तो जो 1/2 पावर है वो दोनों की अलग अलग लग जाएगी, तो ये बाई आ गया। इसी को इन्होंने एफ एक्स लिख दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे बाई इक्वल टू कितना दे रखा था, एक्स इक्वल टू दे रखा था, यहाँ पे बी दे रखा था, तो इसको एक को एक्स हमने 0 ले लिया, ठीक है, और एक को एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, बी ले लिया। तो यही लिमिट लगानी है आपको, कहाँ से, ए से बी तक लगानी है गाइस, ठीक है। ए से बी तक का मतलब नहीं लगाना, ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, x1 से x2 लगानी है, जबकि x1 को हम क्या मान चुके हैं, 0, तो लिमिट क्या लगानी है, 0 से b तक लगानी है। इसको सिंपली सॉल्व कर दिया तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब हम x बार क्या करते हैं, x1 से x2 x एफ एक्स इंटू डी एक्स लगाते हैं, ठीक है गाइस। अब इन सब की वैल्यू लगा दीजिए, एफ एक्स जो भी आपने माना था वो लगा दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। सिमिलरली एक्स आपका निकल चुका है। अब सी जी आपकी आप खुद बताओ, एक्स एक्सिस पे होगी, जब एक्स एक्सिस पे सी जी होगी, लाइज करेगी, तो बाई वहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, तो बाई बार सिमिलरली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस 2 कंडीशन आ गई आपकी, एक्स बार कितना आ जाएगा 5/7b एंड बाई बार इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये गाइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट अभी मैं इसका सोल्यूशन नहीं कराऊंगा आपके लिए, ठीक है। अभी मैं इसको कैटेनरी जब मैं पढ़ाऊंगा अपने, अभी ये सारे एग्जाम जल्दी से जल्दी फिनिश कर देता हूँ, डेली में 2 या 3 लेक्चर डालूंगा, मतलब 8-10 दिन में पूरा पीजीटी का मैं सारे पेपर्स को फिनिश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, तभी जब मैं कैटेनरी पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन को कैटेनरी से मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं शुरुआत में कैटेनरी को समझाने के लिए, वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैं समझाऊँगा, तो अभी तो रटाने जैसा हो जाएगा। जब मैं कैटेनरी आपको पढ़ाऊँगा प्रॉपरली, ठीक है गाइज, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। बट इसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कैटेनरी का क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है गाइस। इसमें क्या लिखा है, एक यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लेंथ L है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स। इसका मतलब ये किया गया, एक ये जो चेन है वो इस तरह से 2 पॉइंटों से लटका दी गई है, ठीक है। ये गलत फिगर बन गया गाइस, फिर से बनाता हूँ। इस तरह से एक कैटेनरी है, ये 2 पॉइंटों से A और B से लटका दी गई है। ये इसका क्या है, वर्टेक्स है, C पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ से जो लेंथ है इसकी वो कितनी है, L है। और हॉरिजेंटल लेवल टेंशन एट A इज ट्वाइस द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन जो होती है ओमेगा C होती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जो होती है वो ओमेगा Y होती है। तो एक दूसरे का क्या है गाइस, डबल है। तो अभी मैं जब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, सिंपली इसका आंसर देख लीजिए। जो इसका आंसर होगा गाइज, इसका आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा गाइज, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, मतलब देख लीजिए। अब जब मैं पढ़ाऊँगा टॉपिक वाइज तब आप इसको समझ लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस भी गाइज मैं बता रहा हूँ आपके टीजीटी और पीजीटी में कम से कम 4 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। इसका आंसर हमेशा क्या आता है गाइज, 0। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा क्वेश्चन, और ये इंटर में भी था वो क्वेश्चन, ठीक है। इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इंटर में ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब हाई स्कूल्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। RD शर्मा की बुक में आप देख सकते हैं इसके लिए, और पहले ये यूपी बोर्ड की 12th की बुक में भी क्वेश्चन था, ठीक है गाइज। तो इसको करने में कोई
टफ नहीं है। रूट्स ऑफ, एक बार सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दीजिए, फिर यहाँ पे वैल्यू लगा लीजिए, तो इसका आंसर क्या आने वाला है गाइस, 0 आने वाला है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, देखो सम ऑफ रूट से निकाल लिया। पहले क्या मैंने लेट द इक्वेशन ऑफ दिस, इसके रूट्स क्या मान लिए, पी अल्फ़ा एंड क्यू अल्फ़ा। ठीक है, तो ये इसका सम ऑफ रूट्स हो गया। ठीक है, अल्फ़ा कॉमन कर लिया, अल्फ़ा इसका इस तरह से भी कर सकते हैं, अब आप अपनी मर्जी से कर लीजिए, जैसे भी करना है आपको, कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ से ये आ चुका है गाइस। अब ये दोनों वैल्यू जो आपने निकाली हैं ये क्वेश्चन में पुट कर दीजिए 1 और 2 में। ठीक है, तो वहाँ पे जब लगाएंगे गाइस तो ये इस तरह से, मैंने इसको इधर ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइस है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 87। किसी भी आर लगातार, ठीक है, इसका गाइस क्वेश्चन मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। लिखा हुआ है आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, कोई आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब जैसे 1, देख लीजिए गाइस, समझने की कोशिश करिए। 1 के बाद 2, 3, 4 से लेके कहाँ तक दे रखा, आर तक दे रखा है। तो आपको पता कोई भी चीज़ अगर 1 से लेके जहाँ तक लिखी होती है, अगर बीच में कोई भी नंबर स्किप नहीं होता है तो उसको हम किस में लिख देते, फैक्टोरियल में लिख देते। तो ये क्या बन जाएगा गाइस, फैक्टोरियल आर बन जाएगा। तो ये किससे डिविजिबल होगा, हमेशा फैक्टोरियल आर से ही डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका इंग्लिश में क्वेश्चन समझ लीजिए, आर कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, और जो भी नेचुरल नंबर्स अगर लगातार दे रखे हैं उनको हम, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 लिखा, तो इसको क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 हमेशा फैक्टोरियल 5 से डिवाइड होगा। तो इसी तरह से आर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बेच इन विच 5 मेल्स एंड 2 फीमेल्स नंबर्स ऑफ ए कमिटी कैन बी सीटेड अराउंड टेबल्स। ठीक है, अराउंड टेबल के चारों तरफ बैठा दिए गए हैं, सो दैट 2 फीमेल्स आर नॉट, ठीक है, सीटेड टुगेदर इच। तो ये पूछा गया है। तो 5 महिलाएं हैं, सॉरी 5 नर हैं, 5 आदमी हैं और 2 महिलाएं हैं। तो गाइस इस तरह से आप इसको चिन्हित कर लीजिए गाइस। ठीक है, मतलब बी जो लिखे हैं, बीटा 1 बीटा 3, ये तो 5 आदमी हो गए। इनके बीच में जो क्रॉस का साइन लगा हुआ ये आपकी औरतें बैठाल सकते हो। तो कितनी औरतें बैठाल सकते हैं गाइस, 4 बैठाल सकते हो। बट आपको कितनी औरतें बैठालनी है, 2 औरतें बैठालनी है। तो 4 में से कितनी चुननी है, 2 चुननी है। तो 4C कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये जो आदमी है ना, ये पाँचों में से पाँचों तरीके से बैठ सकते हैं, इनको आगे पीछे कैसे भी घुमाया जा सकता है। तो ये कितने हो गए, फैक्टोरियल 5 हो गए। और इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ये गाइस क्वेश्चन दे रखा है आपको। एक चीज़ मैं बताता हूँ गाइस, आपको ध्यान से समझिएगा। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, m-n अपॉन m प्लस n प्लस 1/3, ऐसी जो शेप होती है वो लॉग किसकी होती है, इस फार्मूले की होती है। आप ये फार्मूला देखिएगा गाइस। अगर वहाँ पे 2 नहीं लिखा है तो माइनस का 1/2 इस साइड आ जाएगा। तो यही तो साइड लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखो x की जगह लिखा क्या है गाइस, x की जगह आपका ये लिखा है m-n अपॉन m प्लस 1, m प्लस n। तो जहाँ भी x लिखा वहाँ पे हम ये वैल्यू लगा दें। ठीक है, तो x की जगह आप ये वैल्यू लगा दो। क्या अभी फार्मूला क्या पढ़े हो गाइस, ये वाला पढ़े हो, यही तो है। तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह ये लगाना है और इसको सॉल्व करने ला एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेके सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, इतना आसान आ रहा है गाइस, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 90। क्या लिखा हुआ गाइस, इफ़ ए बी एंड ए माइनस बी, ठीक है, और दूसरा इस तरह से लिखा हुआ है गाइस। सिंपली आपको ये बताना है कि जहाँ पे जो ए बी सी होंगे वो ए बी में हो, ठीक है, ए पी में होंगे, एच पी में होंगे या जी पी में होंगे, या किसी में नहीं होंगे। तो सिंपली गाइज इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। और ये जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे किसी के थ्रू एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि किसी को माइनस करने या प्लस करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, इसका एक्सपेंशन कर दीजिए R1 के थ्रू। R1 के थ्रू एक्सपेंशन करेंगे तो लास्ट में B स्क्वायर इक्वल टू AC निकल के आ जाएगा। और B स्क्वायर इक्वल टू AC किसकी कंडीशन होती है, GP की होती है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये किस में हो जाएंगे, आपके GP में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, इन ए ट्रायंगल ABC इफ 3A इक्वल टू B प्लस C देन द वैल्यू ऑफ cot B/2 इंटू cot C/2 इज। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है गाइज, फार्मूला लगा लेना है। सिंपली क्या करना है, फार्मूला लगा लेना है। तो कॉट बी का ध्यान रखिएगा, कॉट में कॉस ऊपर होता है, साइन नीचे होता है, तो एस एस माइनस बी। तो कॉट में वही चीज़ लिखी जाती है जो होता है, यहाँ बी है तो बी लिखा जाएगा। व्हाट साइन में वो लिखा जाता जो नहीं होता है।
ठीक है। बी का लिख रहे हो तो बी नहीं है तो एस माइनस ए एस माइनस सी लिख दिया। ऐसे यहाँ पे सी का लिख रहे हो तो ऊपर कॉस होता तो कॉस में तो वही लिखना है, और कॉस है तो नीचे साइन में सी नहीं लिखना है। अब ये क्या लिखे, रूट में है तो इनको एक रूट के अंदर बंद कर लेंगे। एक रूट के अंदर बंद करने से एक बी से एक बी कटेगा, ठीक है, एक सी से एक सी कट जाएगा, और ऊपर एस एस डबल हो गया, नीचे एस माइनस ए डबल हो गया, तो आप सीधे जो बचेगा वो एस अपॉन एस माइनस ए बच जाएगा ये। ठीक है गाइज। अब हमको पता है एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू होता है, और एस माइनस ए दोनों के फॉर्मूले लगा दिए। फॉर्मूले लगाने पे क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है बी प्लस सी की जगह 3a लगा दिया तो ऊपर 4a नीचे 2a, कटने के बाद कितना हो जाएगा 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब्ड द इन सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल, मतलब दो दे रखे, एक अंतःवृत्त एक परिवृत्त है, फॉर एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन इज साइड ए एच, तो क्या होगा उसमें कौन सा फॉर्मूला आपका ये चार ऑप्शंस में से निकल के आएगा। सिंपली देख लीजिए, किसी एन भुजाओं वाले कोई नियमित मतलब रेगुलर कोई पॉलीगॉन दे रखा है जिसमें आपकी एन साइड्स हैं, ठीक है, और प्रत्येक साइड्स की जो है वो कितनी है, ए है, लेंथ क्या है, ए दे रखा है, तब उन दोनों का सम कितना होगा, मतलब एक परिवृत्त की त्रिज्या मतलब सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल और एक इंस्क्राइब्ड सर्किल, दोनों की जो रेडियस का सम पूछा गया गाइज आपसे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसका आंसर देखो गाइज, क्या करते हैं, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, ए इक्वल टू ये होता है फॉर्मूला, ए इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2 फार्मूले से होता है। ठीक है गाइज, और यहाँ पे कितना दे रखा है, पाई अपॉन एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइड एन दे रखा है इसलिए। ठीक है गाइज, तो एन कर लिया। और जो स्मॉल आर होता है ना गाइज, ये तो आपका कैपिटल आर में आ गया, तो कैपिटल आर यहाँ से ये निकाल लेंगे, कैपिटल आर ये होता है, बट स्मॉल आर ये होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे यहाँ से अब देख लीजिए गाइज, जब इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पे ये क्या है आपका 1 लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा, कॉट, कॉट के साथ ये क्या जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, कॉट को हम कॉस बटे साइन लिख सकते हैं, तो दोनों के डिनोमीटर में साइन साइन आ जाएगा, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब उसके बाद ऊपर से बन काट दीजिए, बन काटने के लिए आपको प्लस में है तो कॉस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, नीचे साइन का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए वाला, बट ए है तो ए बाई 2 कर दीजिए, मतलब पाई बाई एन है तो पाई बाई 2n हो जाएगा। अब जो 2 से 2 कटेगा, एक कॉस से कॉस कटेगा, तो कॉस बटे साइन वो किस में आ जाएगा, कॉट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज 93। इफ़, अब देखो फिर से गाइज आपका एक क्वेश्चन आ चुका है किसका, अभी जो आपने किया था डिफरेंशियबिलिटी या कंटिन्यूटी का क्वेश्चन। तो यहाँ से आपसे ये पूछा गया है, इसका डेरिवेटिव पूछा गया, 2 की वैल्यू क्या होगी। जब पहले तो ये पता चले कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी तो डेरिवेटिव 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो पहले इसका देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है, 0 1 2 एंड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है गाइस, तो सिंपली देखिएगा इसको। अब हमने F2 निकाला, वहाँ देख लेना F2 पे कितना हो जाएगा, जिसमें F2 लिखा था उसमें देखिएगा, फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे रखना है 2 इसी में तो है, तो x की जगह कितना लगाना है 2, 2 2 जब 4 -1, तो F1 कितना आ चुका है, F2 कितना आ चुका है 3 आ चुका है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल ली गई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों क्या आ गए, 3 3 3 आ गए, तो फंक्शन कंटिन्यूस तो हो गया। अब इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं। ठीक है, अगर कंटिन्यूस ही नहीं होता तो डेरिवेटिव चेक ही नहीं करना पड़ता। ये राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला गाइस, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 2। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो f'(2) की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। 94 क्वेश्चन देख लीजिए, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका क्या पूछा गया गाइस, डोमेन पूछा गया है। फिर से समझिए, इस क्वेश्चन का आपसे डोमेन पूछा गया, आपको पता है रूट के अंदर संख्या ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 इसको कर लेंगे। ठीक है, इसको दूसरी साइड ले जाइए तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब मॉड x है, मॉड x क्या होगा, यहाँ पे x तो कैसी वैल्यू होती है, x हम आपका भाई 0 से बड़ा होगा, तो इसको हम क्या लगा सकते हैं 0। तो अब ये देखो, अब ये वाला जो x है क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। अब x लेस देन 0 का मतलब है 0 से छोटे तक जाएगा, तो माइनस इन्फाइनाइट से कहाँ तक आएगा, 0 तक, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 95 क्वेश्चंस देख लीजिए। 95 में लिखा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गाइस आपको एक बात बता दूं, ये जो अंडर रूट लिखा है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है, और साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंशन मैक्लॉरिन थ्योरम ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स का। अगर आपको टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फार्मूला पता है तो क्यों एक्सपेंशन करोगे, वहाँ तो आपको टिक करने के नंबर मिलेंगे ना, तो ये डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और टेन इनवर्स एक्स का आपको फार्मूला पता होना चाहिए।
ठीक है गाइस। और निकालेंगे कैसे, पहले इसको एफ एक्स मान लेंगे, एफ एक्स मान लो या वाई मान लो। फर्स्ट डायरेक्ट जीरो पे निकालो, फिर वन डेरिवेटिव उसको जीरो पे निकालो, सेकंड डेरिवेटिव उसको जीरो पे, थर्ड डेरिवेटिव उसको जीरो पे। बाद में मैक्लॉरिन थ्योरम में क्या लगी, फार्मूला में लगा दीजिए। तो इसको क्या मान लिया गाइस, बाई मान लिया, बाई जीरो पे निकाल लिया। फिर इसका बाई वन मतलब एक बार डेरिवेटिव किया जीरो पे निकाल लिया, दो बार डेरिवेटिव किया फिर जीरो पे, तीन बार डेरिवेटिव किया फिर इसको निकाल लिया। अब तीनों डेरिवेटिव क्या किए, ये होता फार्मूला इसका, ठीक है गाइस। वाई जीरो प्लस एक्स बाई वन, इस सफिक्स में जीरो का मतलब है एक्स जीरो पे निकालना है, ठीक है गाइस। तो ये फार्मूले सबकी जो निकाला था वो लगा दीजिए, और ये इस तरह से आगे के और टर्में निकालेंगे तो और निकल के आ जाएंगी। सिंपली इस तरह से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 97, द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हैज, मतलब क्या रखना, वन आइसमटोड, टू आइसमटोड्स, नो आइसमटोड्स, नन ऑफ दीज। तो जो ये पैराबोला होता है ये आपका क्या रखता है, पैराबोला हैज नो आइसमटोड्स, हेंस द पैराबोला हैज नो आइसमटोड, इसका कोई भी आइसमटोड्स नहीं होता है पैराबोला का। क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए, इफ़ एनी इक्वेशन पोलर, अब एनी इक्वेशन मतलब जो कैसी लिखी है, पोलर इक्वेशन देखिए, ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज थीटा इजकल टू, सॉरी व्हेन थीटा चेंज माइनस थीटा इन द इक्वेशन, ठीक है, लाइंस आर सेड टू बी सिमेट्रिकली अबाउट। देखो ये क्वेश्चन जब मैं आपके लिए क्या एरिया पढ़ाऊंगा तो एक्स रखने, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे चेंज ना हो, या थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पे चेंज ना हो, आर की जगह माइनस आर रखने पे चेंज ना हो, तो ये सारी कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा कि कब किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है। अगर आपको गाइज एक्स और वाई में दे रखिए, अगर एक्स में इवन है, आपकी इक्वेशन एक्स में इवन है तो बाई के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और बाई में इवन है गाइस तो एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अब एक चीज़ बता दूं, और थीटा इक्वल टू, और पोलर की बात करें, थीटा इक्वल टू माइनस थीटा रखने पे अगर चेंज नहीं होता है तो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और आर इक्वल टू माइनस आर रखने पर अगर कर्व चेंज नहीं हो रहा है तो पोल्स के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि आपका जो पोलर होता है वहाँ पे इनिशियल लाइन और पोल होता है, और जब कार्टेशियन में चलते हो तो वहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, सॉरी ब्रैकेट में आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर वेयर ए इज कांस्टेंट। अब आपको समझिए गाइस, इसका जो आंसर आएगा वो अभी मैं सॉल्व करने के बाद बताता हूँ। देखिए गाइस इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ये लगा लिया आपने, ठीक है। अब डाइवर्जेंस ये आ गया। अब ये जो फार्मूला होता है ना गाइज, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, तो फर्स्ट को ए मान लिया, सेकंड को बी मान लिया, तो क्या होता है, ए कर्ल बी प्लस बी कर्ल ए होता है, ठीक है गाइज, ए कर्ल बी प्लस बी कर्ल ए। अब देखो कर्ल ए क्या है, कांस्टेंट है, और कर्ल में क्या निकालना होता है, डेरिवेटिव निकालना होता है, तो इसलिए ए वाली टर्म कट के क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। अब बचा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हमें क्या करना है गाइज, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो कर्ल ये इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। कर्ल में हम क्या कर लेते हैं गाइज, सिग्मा के साथ क्रॉस में लगाना होता है, ठीक है। तो ये अंदर जाएगा इस तरह से, क्योंकि वो तो जीरो, और मैंने कल ही बताया था, कल पिछले वाले लेक्चर्स में, अगर हम वेक्टर्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाता है, आई आ जाता है। तो गाइज ये बन गया आपका, ये बन चुका है, ठीक है। और ये सिग्मा के साथ लगा है, तो एक को देख लेते हैं आई। अब तीनों के साथ क्रॉस लगा होता तो पहले आई वाले का दूर वाले से करते हैं और पास वाला चिपका देते हैं, फिर आई का पास वाले से करते हैं, फिर दूर वाला चिपका देते हैं, तो आई डॉट ये बन चुका है गाइज। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जो ये होता है आई डॉट ए को हम यहाँ से लिख लेंगे A1 आई, A2 j A3 के, तो आई के साथ होगा तो A1 बच जाएगा, और ये बाहर वाला आई इस तरह से आ जाएगा, ठीक है गाइज। अब यहाँ से आई डॉट आई और ये चल रहा है, आई डॉट आई का मतलब ये बन जाएगा 1, ऐसी जे डॉट जे के डॉट के, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3, और ये बन जाएगा आपका ए वेक्टर, तो ए वेक्टर और यहाँ से माइनस का 3 तो बन जाएगा माइनस का 2, और माइनस बाहर चल रहा तो ये प्लस का 2 ए वेक्टर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। फिर से गाइज अब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट पूछा गया, तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या था, 0। अब देखिए गाइज एक ही क्वेश्चंस में आपके दो क्वेश्चंस आ गए, पीछे था कर्ल और डाइवर्जेंस था, और यहाँ भी क्या है, कर्ल और ग्रेड है। मैंने पूछा कर्ल किसी के साथ भी निकालना हो, डाइवर्जेंस के साथ या कर्ल के साथ, उसका आंसर क्या आता है, डायरेक्ट 0 आता है, और ये 0 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और अपना प्रिय सेक्शन मतलब जो भी अच्छा लगा हो या जिसमें दिक्कत आई हो उस पर कमेंट जरूर करें गाइज, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।